हेलो नर्सिंग ऑफिसर्स। तो यहाँ पे कर रहे हैं हम SGPGI, नॉरसेट, RRB, OSSC एंड PGI की तैयारी। जितने भी आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हैं वहाँ हर एक तरह का क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा रही हूँ। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। उससे पहले बेटा हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। 399 में आपको 20 टेस्ट मिलने वाले हैं। आप प्ले स्टोर से नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली ऐप डाउनलोड करके या फिर इस नंबर पे मुझे कॉल मैसेज करके अपनी टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हो। और आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए बैचेस शुरू हो गए हैं। 4 एंड 6 मंथ्स का बैच कंप्लीट थ्योरी समर ऑफर्स पे चल रहे हैं। ज़रूर जुड़िएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हम करते हैं 116 क्वेश्चन है विच ड्रग इज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एनाफिलेक्टिक शॉक। एनाफिलेक्टिक शॉक के लिए कौन सी ड्रग जो है वो चूज की जाती है और ट्रीटमेंट के लिए? डोपामिन, हाइड्रोकॉर्टिजोन, एपिनेफ्रिन या फिर फिनाइलिनफ्रिन। याद रखो एपिनेफ्रिन। काफ़ी बच्चों को तो इसका आंसर आता होगा। जो बच्चे नए हैं बेटा, एडर्नलिन भी बोलते हैं इसे, और एडर्नलिन यूज़ करते हैं जो कि एलर्जिक शॉक्स होते हैं, एनाफिलेक्टिक शॉक्स होते हैं, उनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस बोली जाती है ये एनाफिलेक्टिक शॉक के लिए। नेक्स्ट है द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ टिश्यू परफ्यूजन इन क्रिटिकली इल पेशेंट। यहाँ पे कौन सा सेंसिटिव इंडिकेटर रहेगा अगर आप किसी क्रिटिकली इल पेशेंट का टिश्यू परफ्यूजन देखना चाहते हो? ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, यूरिन आउटपुट या फिर रेस्पिरेटरी रेट। सो इट इज़ अ यूरिन आउटपुट। अगर किसी पेशेंट का टिश्यू परफ्यूजन आपको चेक करना है तो अगर उसकी यूरिन आउटपुट नॉर्मल आ रही है बेटा, ठीक है, विच इज़ 30 ml पर आवर, ठीक है, इट मीन्स के पेशेंट जो है हेल्दी है, ठीक है, उसको प्रॉपर यूरिन आ रहा है। राइट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव भी है। विच वाइटामिन डेफिशिएंसी कॉज मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कौन सी डेफिशिएंसी कॉज करती है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन सी। सो इट इज़ अ विटामिन B12 जिसको आप सिंकाकोलोबामिन भी बोलते हो, और इसका टेस्ट भी होता है जो कि शीलिंग टेस्ट होता है, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी मेगैलोब्लास्टिक रेड बीफी टंग देखने को आपको मिलती है। क्लियर? चलो, द अर्लीस्ट साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी। इंक्रीज आईसीपी का अर्ली साइन, लेट साइन तो हमने काफ़ी बार पढ़ लिए हैं जिनको हम बोलते हैं कुशिंग ट्राइएट। आजकल मैं वन लाइनर क्वेश्चन करवा रही हूँ क्योंकि सिनेरियो बेस्ड हम ऊपर करके आए हैं। ब्रेडिकार्डिया, पिपिलरी डायलिटेशन, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर हाइपरटेंशन। इट इज़ अ अर्ली साइन। अगर आपसे पूछा जाए तो ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हमें देखने को मिलता है इन द इंक्रीज आईसीपी, ठीक है। राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पेशेंट विद द क्रॉनिक लिवर डिसीज डेवलप असाइटस। भाई क्रोनिक लिवर डिसीज वाले पेशेंट को असाइटस हो गया, ठीक है। विच डायूरेटिक इज कंसिडर्ड द ड्रग ऑफ चॉइस। इसमें से कौन सा डायूरेटिक आप दोगे? तो फ्रूसामाइड दोगे, मैनिटॉल दोगे, स्पाइरोनेलेक्टोन दोगे या फिर हाइड्रोक्लोरोथाइजिड। मतलब ये थायाजिड डायूरेटिक्स होते हैं, ये पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक है बेटा, और ये लूप डायूरेटिक है। तो कौन सा वाला डायूरेटिक दोगे? तो याद रखो लिवर डिसीज वाले पेशेंट्स में जब असाइटिस होता है तो हम जो डायूरेटिक देते हैं दैट इज अ स्पाइरोनेलेक्टोन। वी प्रेफर पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक ताकि पोटाशियम लेवल्स यहाँ पे कम ना हो, ठीक है ना, यहाँ पे पोटाशियम लेवल्स कम ना हो। देखो किडनी की प्रॉब्लम होती फिर चाहे हम पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक नहीं देते, क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम है, फिल्टरेशन नहीं हो रही है तो पोटाशियम बाहर नहीं निकल रहा, बढ़ रहा है। पर ड्यू टू लिवर डिसीज हमें यहाँ पे पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स को ही प्रायोरिटी देनी है। क्लियर? चलो नेक्स्ट है विच इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद फ्लैटेंड टी वेव एंड यू वेव ऑन ईसीजी। तो कौन सी इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मेलिटी मोस्ट कॉमनली फ्लैटेंड टी वेव और यू वेव दिखाती है ईसीजी पे? हाइपरकेलीमिया, हाइपोकेलीमिया, हाइपरकैलेसीमिया, हाइपरमैग्नीशियमीमिया। सो इट इज अ हाइपोकेलीमिया। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट है तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बेटा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो 399 में 20 टेस्ट, और जिसको आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स करके देख सकते हो। और फुल थ्योरी बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो 4 और 6 मंथ्स का। 4 मंथ्स के बैच की फीस है 2299, 6 मंथ्स की है 3299, ठीक है। प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो या तो इस नंबर पे कॉल मैसेज करके डिटेल्स भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का चिल्ड्रन में होने का मोस्ट कॉमन कॉज
एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मिनिमल चेंज डिसीज, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज या फिर पॉलीनेफ्राइटिस। तो इट इज़ अ मिनिमल चेंज डिसीज। ऐसा क्यों बोला बेटा मैंने? मिनिमल चेंज डिसीज मोस्ट कॉमन कॉज है चिल्ड्रन में, क्योंकि इसमें जो टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं किसमें, ठीक है, ग्लोमेरुलाई में, और वी कैन से किडनी में, वो डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पेशेंट डेवलप सडन चेस्ट पेन रिलीव बाय लीनिंग फॉरवर्ड। पेशेंट को सडन चेस्ट पेन हो रही है जो कि लीन फॉरवर्ड होने पे रिवील हो रही है, क्या कंडीशन होगी? सो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, एंजाइना, पेरिकार्डाइटिस या फिर आयोटिक स्टेनोसिस। सो इट इज अ पेरिकार्डाइटिस। ये हॉलमार्क साइन भी है पेरिकार्डाइटिस का, आगे फॉरवर्ड होते हुए पेशेंट को चेस्ट पेन होती है। नेक्स्ट है विच क्लॉटिंग फैक्टर इज अ डेफिशिएंट इन हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए में क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा डेफिशिएंट होता है? फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 10 या फिर फैक्टर 12। तो ये क्वेश्चन काफी बार आया है। हीमोफीलिया ए जो होता है वो फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, विच इज अ क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी। मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है इक्टोपिक प्रेगनेंसी की? ओवरी, सर्विक्स, एम्प्यूला, फिलोपियन ट्यूब या फिर एब्डामन। सो जो एम्प्यूला होता है फिलोपियन ट्यूब का, यहाँ पे सबसे ज्यादा इक्टोपिक प्रेगनेंसीज देखने को मिलती हैं। जो एम्प्यूला पार्ट है वहां से जो एम्ब्रियो है बेटा वो चलता है, फर्टिलाइज्ड जो एग है वो आगे ही नहीं जाता यूट्रस में, वहीं पे ही इम्प्लांटेशन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर डिसीज। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमनली पेप्टिक अल्सर डिसीज करता है? इक्यूलाई, एच पाइलोरी, स्टेफाइलोकोकस एओरिस या फिर सीडोमोनास, ठीक है। सो आप सबको पता है हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया, जिसे आप एच पाइलोरी भी बोलते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज है जो कि पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडिनल अल्सर्स करवाता है, ठीक है। सो इसके लिए यूरिया ब्रेथ टेस्ट भी आप करते हो, जिसमें आप चेक करते हो बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं। नेक्स्ट है अ पेशेंट विद द COPD रिसीव हाई ऑक्सीजन फ्लो एंड बिकम ड्राउजी। द मोस्ट लाइकली रीजन इज, COPD वाले पेशेंट को हाई ऑक्सीजन जा रही थी और वो ड्राउजी हो गया, मोस्ट लाइकली रीजन क्या होगा? तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आप लोगों को बताना है राइट ऑप्शन क्या रहेगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। टिल देन बेटा आप जुड़ सकते हो प्ले स्टोर से नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली ऐप डाउनलोड करके, या इस नंबर पे कॉल मैसेज करके थ्योरी बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो, और टेस्ट सीरीज भी रिव्यूज आप देख चुके हो। सो मिलती हूँ कल। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।